हाँ, लेकिन पार्टी ने काफ़ी कुछ एक्सरसाइज पे की है और मुझे लगता है कि एकमात्र योग्यता होती है जीतने की क्षमता। इसलिए वो पार्टी ने सारे बैरियर तोड़े जो जीतने में योग्यक्षम होगा। देखिए, चेहरों की कोई निश्चित धारणा नहीं होती और देश के अनेक चुनाव ऐसे हुए। उत्तर प्रदेश में योगी जी बने, उससे पहले उनको प्रोजेक्ट नहीं किया था, इसलिए स्वाभाविक तौर पर ये पार्टी की अपनी रणनीति का हिस्सा होता है। राजनीति से पहले संगठन और समाज का व्यक्ति हूँ, मेरे काम का इंटरेस्ट भी वही है, इसलिए वो मेरे कामों में रिफ्लेक्ट अलग अलग समय पर होता है। रसोई का काम है तो वो भी किसी को आकर्षित करता है। मेरी कुकिंग मेरी अच्छी हॉबी है, पर अवसर नहीं मिलता, इसलिए मैं पका नहीं पाता हूँ। भारतीय जनता पार्टी के जीतने के 100 कारक होंगे, लेकिन कई बार दुश्मन की कमजोरी, उनका जो विग्रह है, वो सामने वाले को एक अच्छा अवसर देता है। तो कांग्रेस की जो फूट है वो यथावत रहेगी और इससे ज्यादा नुकसान कांग्रेस को करेगी और हमें उसका लाभ होगा। राजस्थान में सियासी घमासान के बीच परिवर्तन यात्राएं अब समाप्त होने लगी हैं। 25 तारीख को देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जयपुर में बड़ी सभा करने वाले हैं। तो इस समय मेरे साथ मौजूद हैं पार्टी के प्रदेश पूर्व अध्यक्ष सतीश पूनिया जी। सीधा जुड़ते हैं उनसे और ये जानते हैं कि आगे पार्टी की क्या रणनीति रहेगी, किन मुद्दों को लेकर जनता के बीच पार्टी के कार्यकर्ता नेता जाएंगे और पार्टी में आगे के प्रत्याशियों को लेकर क्या योजनाएं चल रही हैं। सर, सबसे पहले तो आपका स्वागत है और सबसे पहले जानना चाहेंगे कि कल का जो 25 तारीख का जो कार्यक्रम है मोदी जी का, क्या खास रहने वाला है, कितनी भीड़ जुटेगी उसमें और किस तरह से आप आगे की रणनीति पार्टी अपना रही है। मोदी जी का राजस्थान के प्रति प्रेम है और राजस्थान का मोदी जी के प्रति प्रेम है और उस प्रेम का कारण जो मोदी सरकार ने सरकार आने के बाद 2014 से लेकर आज तक जितने बड़ी संख्या में किसानों को, नौजवानों को, महिलाओं को जो अनेक योजनाओं से सहूलियत दी और उसके कारण उनको एक सुविधा उपलब्ध हुई, उसके कारण दूसरा वैचारिक मुद्दों पर भी जो समाधान हुआ, उसके कारण लोगों में उनके प्रति एक विशेष स्नेह है। बड़ी संख्या में लोग आएंगे। हमारी कोशिश है कि बूथ स्तर तक का कार्यकर्ता और व्यक्ति का उसमें पार्टिसिपेशन हो। तो अंदाज लगाइए 52,000 बूथ हैं, हर बूथ से कम 5 या 10 लोगों का आगमन यदि होता है तो संख्या लाखों में होती है। तो मुझे लगता है कि एक बड़ा इस बार का जो हुजूम होगा, जो सैलाब होगा, मोदी जी के समर्थन में बड़ा होगा। चुनाव से पहले प्रत्याशियों का चयन करना बड़ी चुनौती होती है क्योंकि उसमें विरोध भी होते हैं, कई तरह की चीजें होती हैं। पार्टी की कब तक सूची आएगी और इस दौरान कितने लोगों का जो पहली लिस्ट में नाम आने की उम्मीद है। देखिए, तो स्ट्रेटेजी होती है समय के हिसाब से, समय से पहले कोई भी नहीं करता। उसकी चर्चाएं जरूर अखबारों में होती हैं, लेकिन पार्टी की अपनी एक प्रोटोकॉल और रणनीति होती है। हाँ, लेकिन पार्टी ने काफ़ी कुछ एक्सरसाइज पे की है और मुझे लगता है कि एकमात्र योग्यता होती है जीतने की क्षमता। इसलिए वो पार्टी ने सारे बैरियर तोड़े, जो जीतने में योग्यक्षम होगा उस पर कब पार्टी तक दांव। माने की लिस्ट आ जाएगी पहली। अभी मेरे ख्याल से तो अभी समय, इस यात्रा के बाद ही चर्चाएं शुरू होंगी। तो जो अक्टूबर के प्रथम सप्ताह तक आचार संहिता की संभावना है, लेकिन अभी पार्टी ने इसको ओपन नहीं किया कब तक इसकी शुरुआत करेगी। राजस्थान में चेहरा बहुत मायने रखता है, हमेशा चेहरे को लेकर बात भी होती है शुरू से। क्या भाजपा वसुंधरा राजे या किसी चेहरे को, चाहे वो शेखावत जी हो चाहे कोई और हो, किसी चेहरे को आगे करेगी और चेहरे को आगे नहीं करेगी तो किस तरह से चुनाव, क्योंकि लोग, भीड़ और एक हुजूम जो है, वोट कितना कन्वर्ट हो पाता है वो डिपेंड करता है। क्या लगता है कि पार्टी के लिए बिना चेहरे के चुनाव लड़ना, खाली नरेंद्र मोदी क्योंकि वो केंद्र के नेता हैं, स्थानीय मुद्दे अलग होते हैं प्रदेश के, कितनी दिक्कतें आएंगी। देखिए, चेहरों की कोई निश्चित धारणा नहीं होती और देश के अनेक चुनाव ऐसे हुए। उत्तर प्रदेश में योगी जी बने, उससे पहले उनको प्रोजेक्ट नहीं किया था, इसलिए स्वाभाविक तौर पर ये पार्टी की अपनी रणनीति का हिस्सा होता है। ये मुनासिब समझा पार्टी के शीर्ष नेतृत्व ने कि हम लोग कलेक्टिवली लड़ें। कोशिश ये है कि कांग्रेस सत्ता से बाहर हो, बीजेपी काबिज हो, और इसके लिए जो योग्य रणनीति केंद्र सोचता है उसका हम लोग अनुसरण करते हैं। और इसलिए मुझे लगता है कि हमारे यहाँ ये कोई बहस का या इस किस्म का सियासी मुद्दा नहीं है कि चेहरा नहीं है तो बीजेपी को कुछ होगा नहीं होगा। सारे चेहरे सक्षम हैं, सारे चेहरे योग्य हैं और पार्टी जिसको पार्लियामेंट्री बोर्ड तय करेगा, पार्टी जिसको उपयुक्त समझेगी, हम सब लोग उसको। प्रदेश अध्यक्ष जब आप थे उस समय की बात और बाद के बातों में आप काफ़ी चर्चाओं में आए, चाहे आप साइकिल चलाने का मामला हो, रसोई घर में काम करने की बात हो, वीडियो आपके चले। तो क्या अब सतीश पूनिया का लोग नए नए चेहरे या नई चीज़ें देख रहे हैं तो कहीं ना कहीं लोकप्रियता में और आपको बड़ी है आगे और इसका फायदा मिलेगा? क्या मुख्यमंत्री के चेहरे प्रदेश की बात करें तो किस तरह से और बेटर हो पाएंगी चीज़ें। मैं
राजनीति से पहले संगठन और समाज का व्यक्ति हूँ। मेरे काम का इंटरेस्ट भी वही है, इसलिए वो मेरे कामों में रिफ्लेक्ट अलग अलग समय पर होता है। जब अध्यक्ष था तो थोड़ा समय की कमी थी और इस वजह से मैं अपनी इच्छा के कुछ काम नहीं कर पाता था, लेकिन जो भी मेरे अध्यक्ष बनने के बाद, क्योंकि जैसा आपने कहा कि बदलाव तो समय के हिसाब से व्यक्ति परिपक्व भी होता है, उसके सोचने का तरीका होता है, उसके कुछ सोचने के आयाम बदलते हैं, तो मैं उसको कुल मिलाकर सियासत को इस समय एंटरटेन कर रहा हूँ। और लोगों से कनेक्ट होना, किसी भी वजह से नई पीढ़ी आ गई, वो इंस्टाग्राम पे ज्यादा भरोसा करती है और नई उसके पीढ़ी को लिए अट्रैक्ट करने के लिए कुछ कहीं स्वाभाविक तौर पर साइकिल भी इसलिए चलानी पड़ती, नहीं तो ये उम्र थोड़ी है साइकिल चलाने की। रसोई का काम है तो वो भी किसी को आकर्षित करता है। मेरी कुकिंग मेरी अच्छी हॉबी है, पर अवसर नहीं मिलता है, इसलिए मैं पका नहीं पाता हूँ। बाकी सारी बात बताऊंगा नहीं। अंतिम अंतिम सवाल मेरा कि अभी जो हालात कांग्रेस में देखने को मिल रहे हैं, सचिन पायलट गहलोत की जो अंदर खाने दोबारा से चीजें शुरू हो गई हैं, क्या लगता है कि ये चुनावों में भी इसका फर्क पड़ेगा, चाहे वो किसी भी रूप में हो? भारतीय जनता पार्टी के जीतने के 100 कारक होंगे, लेकिन कई बार दुश्मन की कमजोरी, उनका जो विग्रह है, वो सामने वाले को एक अच्छा अवसर देता है। तो कांग्रेस की जो फूट है वो यथावत रहेगी और इससे ज्यादा नुकसान कांग्रेस को करेगी और हमें उसका लाभ होगा। बिल्कुल, इनका साफ तौर पे कहना है कि कांग्रेस की फूट का इनको लाभ मिलेगा और यूथ को अट्रैक्ट करने के लिए कहीं ना कहीं सतीश पुनिया आने वाले समय भी कई अन्य रंगों में भी नजर आएंगे।